कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती आ चुकी है। टोटल पोस्टों की बात कर लें तो 32,438 पोस्टों पे टोटल भर्ती आई हुई है। और इधर ऑनलाइन आवेदन जो शुरू होने है वो 23 जनवरी 2025 से ऑनलाइन आवेदन इसका शुरू कर दिया जाएगा और 22 फरवरी 2025 तक इसका ऑनलाइन आवेदन चलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस आपके लिए क्या होने वाला है। देखिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि रेलवे में कौन सी नौकरी क्या जॉब प्रोफाइल रहती है। आपको नौकरी इक्वल टू नौकरी लगती है, तो ऐसा नहीं है। रेलवे में बहुत सारी जॉब प्रोफाइल, जॉब ऑफ नेचर बहुत ही तरीके का है। आप खुद देखिए कि इसमें 14 तरीके की पोस्ट निकली हुई है। तो स्वाभाविक सी बात है, सबका जॉब प्रोफाइल अलग होगा, वर्कलोड अलग होगा, सैलरी अलग होगा। ठीक है, किसी नौकरी में पढ़ाई करने का टाइम मिलेगा, किसी नौकरी में पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इन सारी चीजों पे हम लोग आज डिस्कस करके और आप सबको बता देंगे। आप घर पे ही बैठे हैं, लेकिन आप सबको पता चल जाएगा कि कौन सा बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस आपके लिए होगा और उससे आप डिसाइड कर पाएंगे। नहीं तो होगा क्या कि बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि किस पोस्ट को 1 नंबर पे रखें और कौन से पोस्ट को लास्ट में रखें। अब इस गलती में होता क्या है कि उनका दिशा ही बदल जाता है। सोचिए, एक लड़का था, बहुत पढ़ने में तेज था, उसका सपना था कि मैं एसएससी सीजीएल में जाऊं, बैंक में जाऊं, यूपीपीसीएस का एग्जाम दे लूं और बड़े बड़े आरओ का एग्जाम दे लूं और ऊंचे लेवल पे जाऊं और स्टेशन मास्टर बन सकूं। लेकिन उसने बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस चूज ही नहीं किया, उसने अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस चूज ही नहीं किया, जिसकी वजह से वो ऐसी नौकरी में चला गया जहां पर उसके लिए टाइम ही नहीं बच पाता है। सोचिए, उसका सारा टैलेंट क्या हो गया, वहीं पे खत्म हो गया। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड रहने वाली है कि आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन सी नौकरी जो है 1 नंबर पे आपको रखनी चाहिए और किसमें। देखिए, मानक मैंने क्या रखा है कि आपकी स्टडी विद जॉब, आपके लिए कौन सी ऐसी नौकरी है जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं, जॉब के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे वर्कलोड और रिस्क की बात करते हैं कि ऐसी नौकरी जिसमें वर्कलोड भी आपका कैसा रहे, कम रहे, रिस्क भी कम रहे। क्योंकि देखिए, वर्कलोड और रिस्क की बात करते हैं, रेलवे में ऐसी बहुत सारी नौकरियां हैं। किसी में तो 25,000 बोल्ट के साथ भी आपको काम करना पड़ेगा। किसी में तो सोचिए, पूरा ठंड का समय है और ठंड में सब लोग घर में सो रहे हैं और आपकी ड्यूटी लगा जाएगी ट्रेन की पटरी पे चलने के लिए। पूरा मध्य दिन हो रहा है, सोचिए दोपहर का टाइम हो रहा है और उस समय आपकी ड्यूटी लगा जाएगी पेट्रोलिंग करो ट्रैक पे चलने के लिए। सब लोग घर में है, छाव में है और आपकी पेट्रोलिंग करवाई जाएगी। और कुछ दिन ऐसी है कि सब लोग रात में सोने का टाइम है तो आप लोग जग रहे हो, किसी का दिन में सोने का टाइम है, किसी का दिन में जगने का टाइम है, तो आपसे क्या सोने के लिए बोल दिया जाता है। तो इस तरीके के बात हम लोग करेंगे, सब कुछ हम लोग बात करेंगे। फिट फॉर गर्ल हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन सी ऐसी नौकरी है जो लड़कियों के लिए बेस्ट है। बहुत सारे ऐसा कमेंट आया था कि सर मुझे ये बताइए कि लड़कियों के लिए कौन सी बेस्ट पोस्ट रहेगी बेस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से। तो उस पर हम लोग बात कर लेंगे कि कौन सी लड़कियों के लिए सही रहेगा। फैमिली के लिए टाइम, देखिए हम लोग कमा किस लिए रहे, अपनी फैमिली के लिए ना। तो कौन सी ऐसी नौकरी रहेगी जिसमें आपको फैमिली के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप पैसा तो फिर बाद में और किसी तरीके से कमा सकते हैं, स्टॉक मार्केट वगैरह से, लेकिन आप फैमिली के लिए टाइम आपके पास है या नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फैमिली का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे कि नहीं, उस पर हम लोग बात करेंगे वाले। हम ये भी देखेंगे कौन सी ऐसी नौकरियां हैं जिसमें आसानी से छुट्टी मिल जाती है, आसानी से छुट्टी नहीं मिल पाती। बहुत सारी ऐसी नौकरी है जिसमें बहुत ही आसानी से छुट्टियां मिल जाती हैं और बहुत सारे ऐसे रेलवे में नौकरी है जिसमें मतलब अपनी छुट्टी लेनी भी बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। घर की शादी हो, भाई की शादी हो, बहन की शादी हो तो भूल ही जाइए। कभी कभी तो ऐसा देखा जाएगा कि अपनी खुद की शादी में भी बहुत मुश्किल से छुट्टियां भी मिलती हैं। तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करके बताएंगे कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस ऊपर रखना है। उसके बाद हम लोग प्रमोशन की बात कर लेते हैं। रेलवे में कितने दिनों में, रेलवे ग्रुप डी में दिए आते हैं, तो आपका प्रमोशन कितने दिनों में हो जाएगा और कब कौन सा एग्जाम देके आप लोग ऊपर जा सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम के बारे में भी मैं बता दूंगा। ड्यूटी और जॉब प्रोफाइल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता है कि देखिए, यहाँ पे 14 प्रकार की अगर जॉब पोस्ट आई हुई है, तो आपको भी पता है कि हर एक पोस्ट की जॉब प्रोफाइल अलग अलग ही होने वाली है। और यदि जॉब प्रोफाइल अलग अलग होगी तो ये चीज आपको जानना जरूरी है कि किसमें हथौड़ी उठाना है, किसमें प्लास उठाना है, किसमें मिट्टी साफ करना है, किसमें घास साफ करना है। समझ रहे, ये सब चीजें आपको पहले से नहीं पता होगी। अभी रेलवे की नौकरी की विविधता है, आपको हर एक तरीके से आपको पता होना चाहिए किसमें कौन कौन सा काम करना है। ये सब आपको पहले से जानना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद से सैलरी की बात करेंगे लास्ट में कि सैलरी आपकी कितनी ज्यादा होने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग सब कुछ देख लेंगे कि कौन सी इस हिसाब से आपके लिए बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहेगा, ठीक है। देखिए, ये वीडियो आपके लिए छोटी सी भले रहेगी, 10 से 15 मिनट के पास से सब सारी चीजें मैं बता दूंगा। लेकिन अगर आप कहेंगे तो एक एक पोस्ट के बारे में डिटेल एनालिसिस कर लेके आऊंगा, वो सब कुछ डिटेल में लेके आ जाऊंगा। तो
अगर आप देखेंगे इन सारी चीजों को, मानकों को जिस हिसाब से मैंने बताया है, इन मानकों के हिसाब से देखेंगे तो सबसे एक नंबर की जो पोस्ट है आपकी वो है TLAC वर्क, ट्रेन लाइटिंग AC वर्क। ये सबसे अच्छी नौकरी है, आपको एक नंबर इसमें पोस्ट प्रेफरेंस में रखेंगे। इन सारी मानकों को मैंने सीक्वेंस के रूप में आपको बता दिया है। ये स्टडी इसमें जॉब टाइम भी मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए, वर्कलोड भी इसमें बहुत ही कम रहता है, दिन में ड्यूटी लगती है 3 से 4 घंटा आपको टाइम देना रहता है। लड़कियों के लिए तो बहुत ही अच्छी नौकरी है भाई, एक ही जगह पे रह के आपको पढ़ाई करना, एक ही जगह रह के आपको नौकरी करना रहेगा, सुबह जाओ शाम को घर आ जाओ, बहुत अच्छी लड़कियों के लिए नौकरी है। फैमिली के लिए टाइम है, केवल दिन में ही इसमें ड्यूटी लगती है तो प्रॉपर आपको टाइम मिलेगा, 16 घंटा अपनी फैमिली के साथ रहिए। हॉलीडे छुट्टियां बहुत आसानी से भी मिल जाती हैं। प्रमोशन का क्या है कि 7 से 8 साल इसमें प्रमोशन लग जाता है, लेकिन LDC और GDC का जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है वो हर ग्रुप डी के एग्जाम में लागू होगा, तो एग्जाम देगा बहुत जल्दी भी आप प्रमोशन पा सकते हैं। ड्यूटी और जॉब प्रोफाइल के बारे में बता दिया कि इसमें काम क्या होता है कि जो भी आपके ट्रेन में AC लगा होता है, ट्रेन बिजली बल्ब लगे होते हैं, पंखे लगे होते हैं, वाटर कूलर लगा रहता है, ठीक है, जितने भी आपको इलेक्ट्रिक आइटम रेलवे में दिखता होगा, हर डिब्बे में दिखता है, उसका जो है वर्कशॉप में मेंटेन करने का काम इन्हीं लोगों का होता है। ठीक है, तो इसको एक नंबर पे आप लोग रखिएगा। ठीक, सैलरी की बात कर लें तो सैलरी आपको पता है 1800 ग्रेड पे के हिसाब से मिलेगा, लेकिन इसमें फायदा क्या है, इसमें इंसेंटिव भी मिलता है। इंसेंटिव कितना मिलेगा, 5 से 8000 इसका आपके पास क्या होता है, इंसेंटिव आपका मिल जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे अच्छी नौकरी आपकी एक नंबर पे यही रखनी चाहिए, ट्रेन लाइटिंग एंड SC वर्क्स को। ठीक, दूसरे नंबर पे आपको कौन सी रखनी चाहिए, दूसरे नंबर पे असिस्टेंट मैकेनिकल वर्कशॉप को रखिएगा। इसमें भी सब कुछ है, आपके स्टडी के लिए टाइम मिल जाएगा, वर्कलोड रिस्क भी इसमें थोड़ा सा कम है, क्योंकि आपको एक ही जगह पे रह के काम करना रहेगा। जो भी नट बोल्ट आपको जो वर्कशॉप में आएंगे, नट बोल्ट गियर वगैरह, स्मिथ वगैरह, लेथ मशीन वगैरह, जो भी आपको काम करना रहेगा, तो उसके साथ ही आपको टेक्नीशियन के साथ मिलकर आपको नॉर्मली काम करना रहता है। रेलवे ग्रुप डी में आपको खुद की काम नहीं करना रहता है। ठीक है, फैमिली टाइम इसमें मिल जाती है, क्योंकि इसमें सुबह से शाम तक ड्यूटी रहती है, और इसमें सोचिए एक लंच टाइम हो जाता है और 2 बार चाय पीने का इसमें टाइम मिल जाता है। हॉलीडे भी आसानी छुट्टी मिल जाती है, प्रमोशन वगैरह सही है इसमें। LDC GDC एग्जाम में और आगे बढ़ सकते हैं। जॉब प्रोफाइल का वही है कि आपको सुबह जाना है, फिर एक बार लंच करने के लिए टाइम मिलेगा और 2 बार चाय पीने के लिए टाइम मिलेगा, मतलब 3 से 4 घंटा पर डे टाइम ड्यूटी कर लेंगे। फिर आपका नॉर्मली जॉब प्रोफाइल बहुत सिंपल सा ही होता है, बहुत हार्ड नहीं होता है, और शाम को चले आए, फिर आपको कोई भी बुलाने वाला नहीं है, केवल दिन में इसकी ड्यूटी लगती है। इसमें भी इंसेंटिव सैलरी जो है वो भी सैलरी मिलती है, कि इसमें भी इंसेंटिव मिलता है, तो आप इसको 2 नंबर पे रख सकते हैं। तीसरे नंबर की अगर हम बात कर लें तो तीसरे नंबर पे लोको सेट को रखना है, लोको सेट। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपको लोको सेट इलेक्ट्रिक को रखना है, लोको सेट इलेक्ट्रिक। लोको सेट इलेक्ट्रिक में भी क्या है कि सब कुछ सेम है भाई, इसमें भी जॉब, इसमें भी वर्कशॉप की जॉब है, तो एक ही जगह रह के काम करना रहता है। वर्कलोड रिस्क इसमें भी बहुत कम है, लड़कियों के लिए भी सही है, एक ही जगह रह के काम करना रहता है। फैमिली के लिए टाइम इसमें मिल जाता है, हॉलीडे भी इसमें आसानी से मिल जाता है, प्रमोशन भी वही है। ड्यूटी और जॉब प्रोफाइल का क्या है कि आपको भी पता है कि लोको सेट जो भी इंजन होते हैं रेलवे के, जो भी आपको पता है आजकल इलेक्ट्रिक इंजन आने लगे, तो इलेक्ट्रिक इंजन में जो भी प्रॉब्लमें आती है, जैसे कोई इंजन खराब हो गया तो उसका मेंटेनेंस आप टेक्नीशियन के साथ मिलकर करवाएंगे। उसके बाद से जो भी मतलब इंजन में जो भी प्रॉब्लमें आएंगी, इंजन को उठा के पूरा आपके नीचे सारे सब कुछ आपको देखने का काम रहता है। इलेक्ट्रिक लोको सेट इलेक्ट्रिक में आपको ये काम करना रहेगा टेक्नीशियन के साथ मिलकर। सैलरी का क्या है, इसमें भी इंसेंटिव तो इसमें नहीं मिलता है, केवल इंसेंटिव इसमें मिलता है। तो लोको सेट में क्या है कि आपको काम करना रहेगा, इसमें नाइट ड्यूटी कभी कभी लग जाती है, तो नाइट ड्यूटी में भी आपको काम करना इसमें पड़ता है। तो नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, जो कि 220 रुपए एक रात्रि का मिलता है। छुट्टी भी इसमें मिल जाती है, छुट्टी का भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हॉलीडे भी आसानी से मिल जाता है। घर की शादी हो, बहन की शादी हो, तो आसानी से इन सबों में छुट्टी मिल जाती है। उसके बाद से एक आता है डीजल, लोको सेट डीजल, लोको सेट डीजल। इसमें भी जो काम लोको सेट इलेक्ट्रिक का होता है, सेम टू सेम लोको सेट डीजल में भी वही काम होता है, बस इंतर रहता है कि वहां पे आपको इलेक्ट्रिक काम करना रहता है, यहाँ पे आपको मैकेनिकल वर्क करना रहता है। सोचिए जो काम इलेक्ट्रिक इंजन में जो काम इलेक्ट्रिकल का नहीं है, वो सारे जितने लोहे लक्कड़ से संबंधित है, वो सारे काम डीजल में आ जाता है। और बहुत सारे डीजल वाले लोको सेट डीजल वाले जितने भी असिस्टेंट है, सबको अब इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवाया जा रहा है, क्योंकि अब जो है नहीं आ रहा है, अब जो है इलेक्ट्रिक सब इंजन इलेक्ट्रिक हो गए, डीजल अब कोई रही नहीं, तो सबको आपका कन्वर्ट भी करवाया जा रहा है लोको इलेक्ट्रिक में। ठीक है,
तो इस तरीके से देखा जाए सेम टू सेम वही काम रहता है, इसमें भी कोई भी अंतर नहीं। जो लोगों से इलेक्ट्रिक का था सेम टू सेम लोगों से डीजल में भी वही काम रहता है, बस ये डीजल इंजन पे काम करना रहता है, वो इलेक्ट्रिक इंजन पे काम करना रहता है। थोड़ा इसमें लोगों से डीजल में हाथ गंदे होने का चांस रहता है, इलेक्ट्रिक वाले में थोड़ा कम रहता है। बाकी इसके लिए आपको कपड़ा मिलता है। ठीक, 5वें नंबर की अगर हम बात कर लें तो 5वें नंबर पर असिस्टेंट टीएलएसी। ठीक है, अब देखिए टीएलएसी वर्क यहाँ पे भी है, लेकिन ये वर्कशॉप की बात है, और असिस्टेंट टीएलएसी ये भी है। अब ये क्या है कि असिस्टेंट टीएलएसी में भी 3 तरीके का काम होता है। एक होता है मेंटेनेंस का, ठीक है, मेंटेनेंस में आपको ये देखिए काम, देखिए ये भी वही काम करेंगे, ये भी वही काम करेंगे, लेकिन बस अंतर इतना है कि इनको वर्कशॉप में ड्यूटी लगाएगी, फिक्स ड्यूटी लगेगी। इन लोगों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब देखिए यहां तक तो सबसे सेफ था, ये सबसे यहां तक जो थी 4 ये नौकरी थी, ये गुड थी, मतलब एकदम वेरी गुड थी, वेरी गुड में इसको रखोगे, क्योंकि इसमें सब कुछ है, जो जो सारी चीजें सब कुछ इसमें फायदा इसमें मिल रहा था। अब यहां से थोड़ी सी आपके लिए मुश्किलें थोड़ा शुरू हो जाएंगी, पढ़ाई के लिए टाइम कम मिलना शुरू हो जाएगा, प्रमोशन वाली भी ठीक समस्या रहेगी, ड्यूटी आवर्स की भी प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ी सी अब प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। तो असिस्टेंट टीएलएसी में देखेंगे तो वही काम है कि आपको ट्रेन का पंखा, लाइट और जो भी जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण आपको ट्रेन में देखते होंगे, चलती ट्रेनों में देखते होंगे, उन सब को ठीक करने का काम कराता है। असिस्टेंट टीएल में भी था 3 तरीके की इसमें काम करना रहता है। एक मेंटेनेंस का काम रहता है, एक जो है जब ट्रेन की जैसे एक होती है ना कि ट्रेन जो है गोरखपुर से खुली और दिल्ली के लिए जानी है, तो उस समय सब कुछ लंग पंखा उनका सब कुछ देखना रहता है, एसी काम कर रहा है कि नहीं, पंखा काम कर रहा है कि नहीं, मोबाइल की चार्जिंग का सॉकेट काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण लगे सारे काम देखने का काम करता है असिस्टेंट टीएल में करता है। ठीक है, उसके बाद एक और इसमें होता है स्कूटी टाइप में होता है। ठीक है, स्कॉटी ड्यूटी होती है। स्कॉटी ड्यूटी क्या होती है कि अगर गोरखपुर से ट्रेन खुली तो वो टीएलएसी का जो आपका असिस्टेंट रहेगा वो गोरखपुर से लेकर दिल्ली जाएगा और फिर दिल्ली से लेके गोरखपुर ट्रेन को आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा था अब यहाँ से जो है मीडियम लेवल की चीजें शुरू हो गई है। यहाँ पे तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब यहाँ से गुड लेवल की आ जाएगी। इसमें पढ़ाई का टाइम थोड़ा कम मिलेगा, फैमिली के साथ थोड़ा कम, लेकिन फैमिली के साथ कम रहेंगे, लड़कियों के लिए थोड़ी समस्या है। उसके बाद से हॉलीडे की थोड़ी छुट्टियां कम मिलती हैं, क्योंकि रनिंग स्टाफ में आप आ जाते हैं तो छुट्टी कम मिलने की संभावना हो जाती है। ठीक है, जॉब प्रोफाइल सैलरी में कोई फायदा नहीं है, बस वही है कि अगर दूर जाएंगे तो आपको टीए मिलेगा, टीए भी 650 रुपया मिलेगा, और आदि छुट्टी के दिन भी यदि काम करते हैं तो आपको अलग से भी 625 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अब पढ़ाई के लिए यहाँ पे टाइम क्या हो जाता है, कम मिलना शुरू हो जाता है। ठीक, तो इसको आप लोग थोड़ा सा नीचे रखिएगा। अगर आपका पढ़ाने पैसे का थोड़ा शौक है तो इसको रख लीजिएगा, नहीं तो पढ़ने का शौक है तो जो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ वो सारी सीक्वेंस इस हिसाब से चलती रहेंगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ बढ़िया तरीके से आपको बता दिया। बाकी आप कहेंगे तो एक एक पोस्ट का डिटेल एनालिसिस लेके मैं आ जाऊंगा। छठे के बाद बात असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिक, छठे नंबर पे इसको रखिएगा, ये हेल्प काम करते हैं। इनका क्या काम होता है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिक वालों का, कि जैसे मैं रेलवे कॉलोनी में रहता हूं तो मेरा कोई बिजली का बल्ब खराब हो गया, पंखा खराब हो गया, ठीक है, जो भी मेरे रूम में जो भी खराबी आती है इलेक्ट्रिक से, वायरिंग वगैरह से संबंधित, और घर घर में जितने जो भी समस्या आती है, हर रेलवे कॉलोनी में जो भी समस्या आएंगी इन्हीं का ठीक काम करना है। प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी बल्ब नहीं जल रहा है, कोई भी कहीं पे अंधकार है, तो वहां पे भी इनका काम होता है कि बल्ब वगैरह को लगाना, पंखा वगैरह को ठीक करना, एग्जिस्ट फैन को वगैरह को ठीक करके रखना, ये सारे काम क्या रहता है असिस्टेंट ऑपरेशन में। इलेक्ट्रिक वाले जब आएंगे तो आप ही लोगों का काम रहता है। हाँ, थोड़ा सा इसमें ड्यूटी में थोड़ा सा पढ़ने के लिए टाइम कम मिलता है, क्योंकि ये भी 24 घंटे की ड्यूटी हो जाती है, लेकिन फिर भी ये ठीक है, इसको भी आप अच्छे नजर पे, इसीलिए तो मैंने छठे नंबर पे रखा है। ठीक है, बाकी सेम टू सेम सीक्वेंस यही है, सब कुछ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहेंगे आपके पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम कम मिलता रहेगा, वर्कलोड थोड़ा थोड़ा बढ़ना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 220 वोल्ट पे भी आपको काम करना है, तो 220 वोल्ट का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे। बाकी फैमिली टाइम भी मिल जाएगा, सब कुछ सेम टू सेम ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद से अगर बात करते हैं असिस्टेंट कैरेज वैगन का, तो असिस्टेंट CNW, तो 7वें नंबर पे असिस्टेंट CNW को रखिएगा। जैसे कोई भी मालगाड़ी है या कोई भी ट्रेन है, उसके सारे नट बोल्ट का टाइट करने का काम इन्हीं लोगों का होता है, कोई भी नट बोल्ट खाली ना रह जाए, या जब कोई गाड़ी जैसे गोरखपुर से खुली दिल्ली जाने वाली, सबको नट बोल्ट सब कुछ धुरा पहिया सब कुछ मतलब टाइट करके इनको फिट करके देना है। ठीक है, और बीच में भी कोई खराबी आ जाती है तो इनको ठीक करने जाना रहता है, लेकिन मोस्टली आपके अपने स्टेशन पे ही काम रहता है। 8वें नंबर की अगर बात करें तो 8वें नंबर पर आप लोगों को पॉइंट्समैन को रखिएगा। पॉइंट्समैन देखिए ये लाइन ड्यूटी हो जाती है।
तो 8वें नंबर पर आपको पॉइंट्समैन को रखना है। पॉइंट्समैन का भी काम आपको पता है, इंजन को आगे से काट के पीछे करना, पीछे से काट के आगे करना। उसके बाद से गाड़ी को थ्रू लगी हुई तो उसको झंडी दिखाने का काम पॉइंट्समैन का होता है। इनकी भी ड्यूटी 8 से 12 घंटा लगती है। छोटे स्टेशनों पे इनकी ड्यूटी 12 घंटे की लगाई जाती है, बड़े स्टेशन लगते हैं तो वहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी लगती है, लेकिन 24 घंटे की इनकी ड्यूटी रहती है। रात और दिन कभी भी इनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो फिर वही सिचुएशन आ जाती है कि स्टडी विद जॉब के साथ थोड़ा टाइम मिलना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। उसके बाद वर्कलोड रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है कि इंजन के नीचे घुस के आपको काटना रहता है, बहुत सारे प्रेशर को कंट्रोल करना रहता है। लड़कियों के लिए थोड़ी सी इसमें मुश्किलें आना शुरू हो जाती है। फैमिली के लिए टाइम क्या है कि आप 12 घंटा ड्यूटी करेंगे, रात में करेंगे, दिन में करेंगे, कोई भी ज्यादा नहीं करेंगे। छुट्टी के लिए थोड़ी सी इसमें मुश्किलें आना शुरू हो जाती है। प्रमोशन का ठीक है, स्टेशन मास्टर आप बन जाएंगे, उसके बाद से गुड्स ट्रेन मैनेजर बन जाएंगे, तो प्रमोशन इनका काफी अच्छा होता है। ड्यूटी और जॉब प्रोफाइल बता ही दिया कि ट्रेन इंजन को काटने का इनका काम करता है। सैलरी का क्या है, सैलरी वही रहती है, वही रात में ड्यूटी लग जाती है तो नाइट ड्यूटी अलाउंस इनको मिल जाता है। तो पॉइंट्समैन का काम कर लीजिए 8वें नंबर पे। 9वें नंबर की अगर हम बात कर लें तो असिस्टेंट टीआरडी को, असिस्टेंट टीआरडी आप देखे होंगे कि कुछ लोग जो 25,000 आपको जो ट्रेन ऊपर चलती है 25,000 वोल्टेज में, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ऊपर बैठ के काम करते हैं। तो उन लोगों का जो कार्य होता है वो असिस्टेंट टीआरडी वाले ही करते हैं। तो असिस्टेंट टीआरडी का काम जो होता है वही होता है कि आप लोगों को, और 9 नंबर पर हम लोग देखेंगे असिस्टेंट टीआरडी को। तो 9 नंबर पर अगर देखते हैं तो असिस्टेंट टीआरडी जो होते हैं, आप 25,000 वोल्टेज के ऊपर ये लोग काम करते हैं। तो इन लोगों का भी काम अगर देखेंगे तो एक तरीके से रिस्की होता है कि 25,000 वोल्टेज के ऊपर ये लोग काम कर रहे होते हैं, 25,000 वोल्टेज पे ये लोग काम कर रहे होते हैं और टावर के ऊपर रह के इनको काम करना रहता है। बाकी इसमें सब कुछ सेम है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें इनको थोड़ा टीए मिलने लगता है और टीए आपको भी पता है करीब 8 से 10,000 के बीच में इनकी सैलरी बढ़ जाती है। तो एक तरीके से इसको 9 नंबर पे रख लीजिएगा। थोड़ा रिस्की जॉब है लेकिन ठीक है, पैसा भी मिल रहा है। उसके बाद से 9 के बाद 10 नंबर पे रखेंगे तो असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट को रखिएगा। देखिए इसमें सिग्नल डिपार्टमेंट में थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, इसमें भी पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम कम ही मिल पाता है। बाकी सिग्नल के ऊपर चढ़ने का काम होता है, सिग्नल के आसपास की सफाई करने का काम होता है, जो भी पॉइंट्स होता है उनका सफाई करने का काम होता है, गेटों पे जो सफा सफाई काम होता है वो लोग यही काम करते हैं। 11 नंबर पर बात कर लेंगे तो असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट जो ब्रिज है, असिस्टेंट ब्रिज जो जैसे कोई भी पुल बन गया है, पुल का निर्माण हो गया, तो निर्माण होने के बाद से अब मेंटेनेंस करने का काम क्या होता है, किसी सरकारी आदमी को दे दिया जाता है, यानी गवर्नमेंट सरकार को दे दिया जाता है, रेल मंत्री को। अब 11 नंबर हम देखते हैं रेलवे ब्रिज का। तो देखिए जो कोई ठेकेदार जो है रेलवे ब्रिज बना देता है, ब्रिज बनाने के बाद से करता क्या है कि वो दे देता है सरकार को। अब सरकार उसका मेंटेनेंस करना शुरू करती है तो उसके लिए आपको रखती है। तो ब्रिज के ऊपर आपको काम करना रहता है। सोचिए कितना एक तरीके से रिस्की काम होता है कि ब्रिज, अगर ब्रिज के ऊपर काम करे तो आपको तैराकी आनी चाहिए। कोई मान लीजिए किसी तरीके से गिर गया तो पानी में आपको तैरना तो आना चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये सब चीजें थोड़ी सी रिस्की हो जाती हैं, तो इसको आप 11 नंबर पर रखिएगा। फिर उसके बाद से हम 12वें नंबर बात कर लेंगे तो ट्रैक मशीन को, असिस्टेंट ट्रैक मशीन। देखिए सैलरी के मामले में तो इससे आगे कोई नहीं है, अगर सैलरी केवल चाहिए तो सैलरी के मामले में ये है, लेकिन इन सबों के मामले में देखेंगे तो आपको यहीं पे रखना होगा, 12वें नंबर पे ही रखना होगा। इस हिसाब से इसको 12वें नंबर पर रखेंगे। लेकिन अगर केवल सैलरी चाहिए, सिंगल सैलरी, तब तो आप वो ट्रैक मशीन 1 नंबर पे डाल सकते हैं। इसमें होता क्या कि आपको जो भी पत्थर दिख रहे हैं तो एक मशीन मिलेगी, उस मशीन पे उसको दबाने का काम इन्हीं लोगों का रहता है, दबाते हैं, पत्थरों को दबाने का काम करता है। और उसी मशीन में लोग रहते हैं हेडक्वार्टर से 15 दिन 20 दिन हमेशा बाहर ही रहते हैं, ठीक है। उसी में सोना खाना पीना सब कुछ इनको दे दिया जाता है। उसके बाद 13वें नंबर पे असिस्टेंट पीवे आते हैं, असिस्टेंट पीवे। और सबसे लास्ट में ट्रैक मेंटेनर, सबसे लास्ट में ट्रैक मेंटेनर को रखिएगा, क्योंकि ट्रैक मेंटेनर सबसे रिस्क, अगर रेलवे में अगर कोई सबसे रिस्की जॉब है, सबसे हार्ड जॉब है, सबसे डिफिकल्ट जॉब है तो यही है। और यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए क्या है कि आप दिन में इतना ज्यादा थक जाएंगे तो आप पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। छुट्टी तो इसमें भूली जाइए, इसमें छुट्टियां बहुत नाक बराबर मिलती है। यहाँ पे तो छुट्टी वगैरह भूली जाइए, ठीक है। यहाँ पे छुट्टी वगैरह सबसे कम मिलती है, यहाँ पे छुट्टी नहीं मिलती है। बाकी यहाँ से लेके अगर देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये गुड की कंडीशन में आती है, यहाँ तक गुड है। बाकी इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पे छुट्टी वगैरह मिलने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। फैमिली के साथ तो आप रहेंगे, लेकिन दिन में इतना ज्यादा, इसकी जो जॉब प्रोफाइल है ना वो सबसे खतरनाक है, ठीक है। प्रमोशन भी इसका एक तरीके से क्या है, प्रमोशन भी बहुत अच्छा नहीं है। तो ड्यूटी की जॉब प्रोफाइल
और प्रमोशन इसका अच्छा नहीं है। स्टडी विद जॉब आप कर ही नहीं पाएंगे, इतने ज्यादा थके रहेंगे, ठीक है। वर्कलोड और रिस्क इसका बहुत ज्यादा है, कुछ मिला के सब कुछ खराब कर देता है। तो इसीलिए 13 और 14 नंबर पे इसको रखिएगा। तो ये रही सारी पोस्ट प्रिफरेंस, आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है और आशा करते हैं कि आप चीजों को समझ गए होंगे और इसी हिसाब से अपना पोस्ट प्रिफरेंस रखेंगे। जिस हिसाब से मैंने बताई ये सबसे बेस्ट पोस्ट प्रिफरेंस होने वाली, इससे अच्छा कहीं आपको मिलेगी नहीं इतने अच्छे तरीके से रिव्यू करके। चलिए ठीक करते हैं, आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पल पल जो भी अपडेट आता रहेगा और रेलवे ग्रुप डी से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए कमेंट करिए, उस पर वीडियो बनाकर हम आपको दे देंगे। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक फ्रेंड जय।